Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all doing good and well friends. आज हम आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैपिटल बजटिंग चैप्टर के पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं बताने जा रहे हैं। फ्रेंड, इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में हम आपको पेबैक पीरियड के कई एग्जाम्पल दे चुके हैं कि पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में जो हम जितने भी एग्जाम्पल लेंगे वो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के वो वाले एग्जाम्पल होंगे जिसमें हमें क्यूमुलेटिव सम करके पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना होगा। और इस वीडियो में हम आपको एक पेबैक पीरियड का नया फॉर्मूला भी बताएंगे जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हम क्यूमुलेटिव सम करके पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सामने एक एग्जाम्पल बोर्ड पे शो हो रहा है जिसमें हमें ईयर्स, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है और हमें फाइंड करना है पेबैक पीरियड। इसमें हमें 5 ईयर्स 6 ईयर्स दे रखे हैं और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है हमारी 50,000 रुपीज़ एंड एनुअल कैश फ्लो फर्स्ट ईयर है 25,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर है 20,000 रुपीज़, थर्ड ईयर है 15,000 रुपीज़, 4,000 है 5,000 रुपीज़ एंड फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में फ्रेंड्स हमें कैश इनफ्लो रिसीव नहीं हुआ है, सो वहाँ पे नील की एंट्री आएगी। अब हम फाइंड करते हैं इसमें पेबैक पीरियड को। सो फ्रेंड्स, पेबैक पीरियड फाइंड करने के लिए हम पहले एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हम एक कॉलम लेंगे ईयर का, सेकंड कॉलम लेंगे हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का, थर्ड कॉलम लेंगे हम एनुअल कैश इनफ्लो का एंड फोर्थ कॉलम हमारा होगा क्यूमुलेटिव सम का। सो फ्रेंड्स, जैसा कि 3 कॉलम ऊपर सेम क्वेश्चन जैसे होते हैं तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन में गिवन जो चीज़ें होती हैं वही सेम नीचे नोट कर दी जाती हैं। जैसे कि हमें ईयर्स में 6 ईयर्स गिवन थे तो हमने 6 ईयर्स नोट कर दिए। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में हमें 50,000 गिवन था तो हमने 50,000 नोट कर दिया। एनुअल कैश इनफ्लो में हमें फर्स्ट ईयर 25,000 मिला था, सेकेंड ईयर 20,000 मिला, थर्ड ईयर 15,000, फोर्थ ईयर 5,000 और फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर हमें नील था, सो हमने वहाँ पे नील की एंट्री कर दी। अब फ्रेंड्स मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि है हमारा क्यूमुलेटिव सम। उसे हम कैसे करते हैं, वो क्या होता है क्यूमुलेटिव सम? फ्रेंड्स, एनुअल कैश इनफ्लो का ही एड ऑन होता है, जिसे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्यूमुलेटिव सम जो होता है हमारा वो फर्स्ट कैश इनफ्लो की ही एंट्री होती है। यानी कि फर्स्ट ईयर में हमें 25,000 रुपीज़ रिसीव हुए थे तो एनुअल कैश फ्लो, सो हमारा फर्स्ट क्यूमुलेटिव सम भी 25,000 होगा। फिर सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम करने के लिए फ्रेंड्स हम फर्स्ट ईयर के क्यूमुलेटिव सम में सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो ऐड करते हैं। सो 25,000 रुपीज़ प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 45,000 रुपीज़, जो कि हमारा सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। अब सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में हम थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो ऐड करेंगे। सो 45,000 रुपीज़ प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज़, जो कि हमारा थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव सम निकल कर आएगा। ऐसे ही हम थर्ड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो ऐड करेंगे। सो 60,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 65,000 रुपीज़, जो कि हमारा फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। इसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में हमें कोई कैश इनफ्लो रिसीव नहीं हुआ है तो हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम भी नील ही होगा। अब हम फाइंड करते हैं फ्रेंड्स पेबैक पीरियड। सो पेबैक पीरियड इज इक्वल्स टू हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी फ्रेंड्स, 50,000 रुपीज़। अब हम ओरिजिनल कॉस्ट को क्यूमुलेटिव सम में देखेंगे कि वो हमारे किस ईयर तक में पूरी हो रही है। सो फ्रेंड, फर्स्ट ईयर में हमें 25,000 रिसीव हुए थे, सेकेंड ईयर में हमें 45,000 एंड थर्ड ईयर में 60,000
बट हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो 50,000 रुपीज़ थी, जो कि इसमें कहीं भी नहीं आती, जबकि हमें, इसलिए हम फ्रेंड्स सेकेंड ईयर तक का वो लेंगे, सेकेंड ईयर लेंगे प्लस 50,000 माइनस 45,000 कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 50,000 हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी और हमें क्यूमुलेटिव सम जो उसके आसपास नियर बाई का मिला वो सेकेंड ईयर का था, जो कि 45,000 रुपीज़ का था, माइनस 45,000 डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय में नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो आता है, जिस ईयर का हम क्यूमुलेटिव सम ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं उसके नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो को हम डिवाइडेशन में रखते हैं। सो 2 प्लस 50,000 माइनस 45,000 डिवाइड बाय 15,000 इज इक्वल्स टू 2.2 ईयर 4 मंथ्स, जो कि हमारा पेबैक पीरियड होगा। फ्रेंड्स, पेबैक पीरियड के जिस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन में, वो हम वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है ईयर्स 1 2 3 4 5 6, एनुअल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़, एनुअल कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर 5,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर 10,000 रुपीज़, थर्ड ईयर 15,000 रुपीज़, फोर्थ ईयर 20,000 रुपीज़, फिफ्थ ईयर 25,000 रुपीज़ एंड सिक्स्थ ईयर 30,000 रुपीज़। फाइंड द पेबैक पीरियड। सो चलिए हम अब इसका पेबैक पीरियड फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल का पेबैक पीरियड फाइंड करने के लिए हम ऊपर जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर्मेट, हम सेम वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें एक पॉइंट और ऐड कर देंगे कॉलम, जिसे हम क्यूमुलेटिव सम कहते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमें गिवन है वो 50,000 रुपीज़ है। एनुअल कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर हमें 5,000, सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 15,000, फोर्थ ईयर 20,000, फिफ्थ ईयर 25,000 एंड सिक्स्थ ईयर 30,000 गिवन है। अब हम इसका क्यूमुलेटिव सम करेंगे। सो क्यूमुलेटिव सम करने के लिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर का एनुअल कैश फ्लो ही फर्स्ट ईयर की क्यूमुलेटिव सम होती है, यानी कि 5,000 रुपीज़ ही हमारा फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। अब सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ईयर के क्यूमुलेटिव सम में सेकेंड ईयर के एनुअल कैश एंड फ्लो को ऐड कर देंगे। सो 5,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 15,000 रुपीज़, जो कि हमारा सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। अब सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में फ्रेंड्स हम थर्ड ईयर के एनुअल कैश इनफ्लो को ऐड कर देंगे, तो 15,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 30,000 रुपीज़, जो कि हमारा थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। अब थर्ड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में फोर्थ ईयर के कैश इनफ्लो को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम निकल कर आ जाएगा, जो कि 50,000 रुपीज़ होगा। ऐसे ही फोर्थ ईयर के क्यूमुलेटिव सम में फ्रेंड्स जब हम फिफ्थ ईयर के कैश इनफ्लो को ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम निकल कर आएगा। और जब फोर्थ ईयर के क्यूमुलेटिव सम में हम सिक्स्थ ईयर के एनुअल कैश इनफ्लो को ऐड करेंगे सो हमारे पास सिक्स्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा 1,05,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, अब फाइंड करते हैं पे बैक पीरियड। सो पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमें कौन सी क्यूमुलेटिव सम के ईयर तक रिसीव हो गई। हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है फ्रेंड 50,000 रुपीज़, जो कि हमें फोर्थ ईयर में फाइन हो जाती है। सो फोर्थ ईयर प्लस 50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, जो कि उसके नेक्स्ट ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो है, इज इक्वल्स टू 4 ईयर। ये हमारा पेबैक पीरियड होगा। थर्ड एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हमें 5 ईयर्स दे रखे हैं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी 1,50,000 रुपीज़ है और एनुअल कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर है हमारा 42,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर है 48,000 रुपीज़, थर्ड ईयर है 70,000 रुपीज़, फोर्थ ईयर है 80,000 रुपीज़ एंड फिफ्थ ईयर है
20,000 रुपीज़। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पे बैक पीरियड। सो चलिए इसका पे बैक पीरियड फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड, इस एग्जाम्पल में पे बैक पीरियड फाइंड करने के लिए हम सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें ईयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का कॉलम होगा, उसके बाद एनुअल कैश इनफ्लो का और फिर क्यूमुलेटिव सम का फॉर कॉलम होगा। सो फ्रेंड्स, ईयर हमें 5 ईयर गिवन है तो हमने 5 ईयर एंट्री कर दी है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमें 1,50,000 रुपीज़ गिवन है तो हमने वो से 1,50,000 रुपीज़ कर दिया है। एनुअल कैश इनफ्लो हमें फर्स्ट ईयर 42,000 रुपीज़ गिवन है, सेकेंड ईयर 48,000, थर्ड ईयर 70,000, फोर्थ ईयर 80,000 एंड फिफ्थ ईयर 20,000 रुपीज़। अब हम इसका क्यूमुलेटिव सम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव सम फर्स्ट ईयर का सेम वही रहता है जो फर्स्ट ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो होता है। सो फर्स्ट ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो हमें 42,000 रुपीज़ गिवन है। सो हमारा फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सम भी 42,000 रुपीज़ ही होगा। सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम फाइंड करने के लिए फ्रेंड हम फर्स्ट ईयर के क्यूमुलेटिव सम में सेकेंड ईयर के एनुअल कैश इनफ्लो को ऐड कर देते हैं और जो अमाउंट निकल कर आता है वो हमारा सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। जैसे कि 42,000 प्लस 48,000 इज इक्वल्स टू 90,000 रुपीज़, जो कि हमारे सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम हुआ। अब सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में फ्रेंड्स थर्ड ईयर के कैश इनफ्लो को ऐड करने पर हमें थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिल जाता है जो कि है 1,60,000 रुपीज़। ऐसे थर्ड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो जब हम ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिल जाएगा जो कि है 2,40,000 रुपीज़। एंड फोर्थ ईयर के क्यूमुलेटिव सम में जब हम फिफ्थ ईयर के एनुअल कैश इनफ्लो को ऐड करेंगे सो हमें फिफ्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिल जाएगा जो कि है 2,60,000 रुपीज़। फ्रेंड, अब फाइंड करते हैं पे बैक पीरियड। सो पे बैक पीरियड फाइंड करने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड क्यूमुलेटिव सम वाले क्वेश्चंस में, उसको हम वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताएंगे। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो 1,50,000 रुपीज़ थी। अब हम क्यूमुलेटिव सम में फाइंड करते हैं कि हमें उसके नियर बाई या उतनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कौन से ईयर तक में मिल रहा है। सो फ्रेंड, फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सम था हमारा 42,000, सेकेंड ईयर का था 90,000 एंड थर्ड ईयर का था 1,60,000 रुपीज़। बट हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है फ्रेंड वो है हमारी 1,50,000 रुपीज़। सो 1,60,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाएगा। सो हम सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव यानी कि सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम लेंगे जो 90,000 रुपीज़ है और हमारे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के नियर बाय है। सो फ्रेंड्स, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम ले रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने ईयर की एंट्री करते हैं, प्लस 1,50,000 रुपीज़ जो कि हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, माइनस हमने जो सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम लिया 90,000 डिवाइडेड बाय जिस ईयर का हम फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव सम लेते हैं उसके नेक्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो को हम डिवाइडेशन में लेते हैं जो कि 70,000 रुपीज़ था। सो डिवाइडेड बाय 70,000 इज इक्वल्स टू 2.85 ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड देखते हैं। इसमें हमें 5 ईयर्स गिवन है, हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 रुपीज़, हमें एनुअल कैश इनफ्लो पर ईयर गिवन है। फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स हमें 42,000 रुपीज़ मिले हैं, सेकेंड ईयर में 45,000 रुपीज़, थर्ड ईयर में 40,000 रुपीज़, फोर्थ ईयर में 50,000 रुपीज़ एंड फिफ्थ ईयर में 1,00,000 रुपीज़ एनुअल कैश फ्लो हमें मिला है। हमें फाइंड करना है पे बैक पीरियड। सो पे बैक पीरियड फाइंड करने के लिए फ्रेंड एक सिंपल सा फॉर्मेट बनेगा जिसमें एक कॉलम होता है ईयर का, दूसरा होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का, तीसरा होता है एनुअल कैश इनफ्लो का और चौथा होता है क्यूमुलेटिव सम का। सो हम अब इस फॉर्मेट में एंट्री करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम ईयर के कॉलम में पाँचों
की एंट्री कर देंगे। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉलम में हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को नोट कर देते हैं, जो कि होता है 1,50,000 रुपीज़ हमारा गिवन है क्वेश्चन में। एनुअल कैश इनफ्लो में फ्रेंड्स, जो हमें क्वेश्चन में जितने ईयर्स के एनुअल कैश इनफ्लो गिवन हैं, हम उतने ईयर के एनुअल कैश इनफ्लो को ऐड कर देंगे, नोट कर देंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में हमें 42,000 मिला, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 40,000, फिफ्थ ईयर में 50,000 एंड फिफ्थ ईयर में 1,00,000 रुपीज़ मिले। सो हम उसको एनुअल कैश इनफ्लो के कॉलम में नोट कर देंगे। अब हमारा मेन पॉइंट आता है फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव सम का। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो होता है वही हमारा फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सम भी होता है। यानी कि 42,000 रुपीज़ हमारा फर्स्ट ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो है। सो हमारा फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सम भी 42,000 रुपीज़ ही होगा। अब नेक्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ईयर के क्यूमुलेटिव सम में सेकेंड ईयर के कैश इनफ्लो यानी कि एनुअल कैश इनफ्लो को ऐड कर देंगे। तो 42,000 रुपीज़ प्लस 45,000 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 87,000 रुपीज़ हमारा सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। अब सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव सम के अमाउंट में फ्रेंड थर्ड ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो ऐड करेंगे। सो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,27,000 रुपीज़, जो हमारा थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। अब थर्ड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में जब हम फोर्थ ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो ऐड करेंगे, सो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो होगा 1,77,000 रुपीज़, जो कि हमारा फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। एंड फोर्थ ईयर के क्यूमुलेटिव सम में जब हम फिफ्थ ईयर के एनुअल कैश इनफ्लो को ऐड कर देंगे, वो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,77,000 रुपीज़, जो कि हमारे फिफ्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम होगा। सो फ्रेंड्स, हमारी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 1,50,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं अपने क्यूमुलेटिव सम में कि 1,50,000 रुपीज़ के नियर बाय या इक्वल हम एक कौन से ईयर में अमाउंट रिसीव होता है। सो फर्स्ट ईयर में फ्रेंड हमें 42,000 रुपीज़ रिसीव हुए, जो कि 1,50,000 रुपीज़ से बहुत ही कम है। सेकेंड ईयर में 87,000 रुपीज़, वो भी बहुत कम है फ्रेंड्स। थर्ड ईयर में 1,27,000 रुपीज़, जो 1,50,000 के थोड़ा नियर बाय हैं। फोर्थ ईयर में 1,77,000 रुपीज़ हमें क्यूमुलेटिव सम रिसीव होता है फ्रेंड, बनता है हमारा, जो कि 1,50,000 से बहुत ही ज़्यादा है। सो हम जो क्यूमुलेटिव सम लेंगे वो हम लेंगे अपना थर्ड ईयर का 1,27,000 रुपीज़। यानी कि हमारी जो भी मशीन है या प्रोजेक्ट है उसका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के नियर बाय है वो थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव सम है। सो पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू थर्ड ईयर प्लस 1,50,000 रुपीज़, जो कि हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, माइनस 1,27,000 रुपीज़, जो कि हमारा थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव सम है, डिवाइडेड बाय 50,000 रुपीज़, जो कि हमारे थर्ड ईयर के क्यूमुलेटिव सम के नेक्स्ट ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो है, इज इक्वल्स टू 3.46 ईयर, जो कि हमारा पे बैक पीरियड कहलाएगा। फ्रेंड्स, इन क्यूमुलेटिव सम के क्वेश्चन में हमने पे बैक पीरियड किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा है, अब हम आपको आगे उसके बारे में बताते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम उन फॉर्मूलों के बारे में आपको बताते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज़ किया है पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, व्हेन वी सॉल्व द सिंपल क्वेश्चन ऑफ पे बैक पीरियड, सो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन विद क्यूमुलेटिव सम इन पे बैक पीरियड, जब हम पे बैक पीरियड के क्वेश्चन क्यूमुलेटिव सम वाले सॉल्व करते हैं, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, जो कि है पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू ईयर्स। ईयर में फ्रेंड हमारा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमें जिस भी ईयर में रिकवर होगी, क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस एग्जांपल्स में आपको बताया भी है, तो वो उस ईयर को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। प्लस
अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑफ फुल रिकवरी। नीचे फ्रेंड्स कि हमारा जो अनरिकवर अमाउंट, मतलब अगर हमारी एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,50,000 है, बट हमारा जो क्यूमुलेटिव सम आता है वो उसके नियर बाई या उससे अबव आता है, तो हम उसके जो नियर बाई वाला क्यूमुलेटिव सम होगा उसको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे। जैसे 1,50,000 और उसके नियर बाई आया हमारा अमाउंट 90,000, तो हम 1,50,000 माइनस 90,000 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑफ फुल रिकवरी डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फुल रिकवरी। इसमें फ्रेंड्स हम उस कैश इनफ्लो को यूज़ करते हैं, यूज़ होता है मतलब डिवाइडेशन में आता है। जैसे हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,50,000 थी, जो कि हमें थर्ड ईयर में उसके नियर बाय रिकवर हुई। सो हम थर्ड ईयर के बाद जो फोर्थ ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो होगा उसको हम डिवाइडेशन में यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फुल रिकवरी। यहाँ पे हम उस कैश इनफ्लो को नोट करेंगे और सॉल्व करके इस फॉर्मूले को अपना पेबैक पीरियड फाइंड कर लेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।